आजकल हम सभी लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करने या इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपने नोटिस किया होगा कि पहले लोग अपने फाइनेंस को या तो खुद मैनेज करते थे या अपने फ्रेंड्स और फैमिली की एडवाइस ले लेते थे। बट नाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड। अब लोग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े डिसीजंस के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह के पास जाने लगे हैं। मे बी यही रीजन है कि काफी यंग प्रोफेशनल्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तैयारी कैसे शुरू करें, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट्स बेटर हैं, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब आज हमें सीएफए इंस्टीट्यूट की कंट्री हेड आरती पोरवाल से मिलने वाले हैं। For the people who don't know, CFA Institute is best known for its CFA program, which is like a special certification for finance and investment professionals. So Aarti, welcome to Jagran New Media. Thank you. I'm happy to be here. All right. So शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर से। CFA प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है या चेंज होता जाता है तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं? CFA प्रोग्राम एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसका करिकुलम ग्लोबली यूनिफॉर्म है, मतलब आप दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में आप इस प्रोग्राम को पढ़ोगे तो आपको वही करिकुलम का एक्सेस मिलता है, वही कंटेंट है, वही एग्जामिनेशन पैटर्न है, सब कुछ यूनिफॉर्म है। एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशंस। दे आर कॉल्ड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सिंप्लिसिटी के लिए। और थ्रू आउट द करिकुलम हम एप्लीकेशन ओरिएंटेशन पे जनरली फोकस करते हैं। व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू क्रिएट जॉब रेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। इसलिए आवर फोकस इज़ ऑलवेज ऑन एप्लीकेशन स्किल्स इन द इंडस्ट्री। बट फिर भी थ्रू आउट द लेवल्स एज यू प्रोसीड what we assess or what is the level of the curriculum keeps changing. Subject matter same भी हो सकता है, लेकिन the depth in which we go into every subject increases as you go from level 1 to level 2 or level 3. Level 1 में focus हमारा होता है basic foundational knowledge पर। Level 2 में हम check करते हैं कि आप उस knowledge को कैसे real life में apply कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है लेवल 3, वहाँ पे फर्दर फोकस ऑन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ऐसे हम कहते हैं। मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप कैसे एसेस करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो और कैसे डिसीजन पे पहुँचते हो। क्योंकि व्हाट वी वांट इज़ कि हमारे प्रोफेशनल्स आर एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट टू डू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब लोगों की धन संपत्ति के बारे में वो अब डिसीजंस ले सके, उन्हें सही तरह से इन्वेस्ट कर सके। अब अगर हम बात करें स्टडी स्केड्यूल की, तो सीएफए प्रोग्राम उस मायने में कितना फ्लेक्सिबल है, एंड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या कहीं स्टूडेंट्स हैं जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें क्या रिसोर्सेज मिलते हैं? हर्षद, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और वो भी सीएफए प्रोग्राम का एडवांटेज यही है कि वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने रिसोर्स के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्राम। जैसे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्राम, आप कोई भी स्टार्ट कर सकता है एज लॉन्ग एज आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो। आपने, अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है तो अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्राम। और आप अगर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। हमारे जब चार्टर अवार्ड सेरेमनीज़ होते हैं जहाँ पे हम सीएफए चार्टर हैंड आउट करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत चार्टर होल्डर्स ऐसे मिलते हैं, लेडीज़, विमेन, जो कि मटर्निटी लीव के दौरान पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स पास करते हैं। पीपल हु हैव वर्कड फॉर 15-20 ईयर्स, 15-20 साल काम करने के बाद वो सीएफए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इट्स एन ओपन क्वालिफिकेशन इन द ट्रू सेंस कि कोई भी जो इस एरिया में इंटरेस्टेड है और जिसने एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन पास किया, वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और आपने अगर लेवल 1 आज दिया तो आप लेवल 2 कभी भी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा, पर आप 6 साल बाद भी दे सकते हैं। तो आपके वक्त के हिसाब से, रिक्वायरमेंट और रिसोर्सेज के हिसाब से आप कभी भी एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, आपको लर्निंग इकोसिस्टम को एक्सेस मिलता है। हमारा सारा कंटेंट और करिकुलम लर्निंग इकोसिस्टम पे ऑनलाइन है, तो आपको एक्सेस मिलता है। आप अपनी पेस से पढ़ाई कर सकते हैं। जनरली हम रेकमेंड करते हैं, हमने देखा है कि हर लेवल के लिए स्टूडेंट को कम से कम 300 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है।
तो आप उस 300 घंटे को जिस तरह से चाहे उस तरह से पेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे लर्निंग इकोसिस्टम में शेड्यूलिंग सपोर्ट है, आपको हेल्प करता है वो कि शेड्यूल करने में आपकी पढ़ाई, मॉक एग्ज़ाम्स है, रिविजन्स है, ताकि आप अपने इस हिसाब से पढ़ सकें। और हमारा जो असेसमेंट है उसका सारा कंटेंट लर्निंग इकोसिस्टम पे, उसके बाहर से कुछ आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते, सब कुछ उसी में है। वहाँ से आप पढ़ाई करेंगे और आप प्रिपेयर्ड है तो आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। हम साल में लेवल 1 के लिए 4 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, लेवल 2 के लिए 3 बार और लेवल 3 के लिए 2 बार। तो आप वो एग्ज़ाम्स जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन सा महीना आपके लिए प्रेफर्ड है और आप तभी एग्ज़ाम ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में आप कुछ महीने, कुछ साल, कुछ भी दे सकते हैं पीरियड। आपका एग्ज़ाम कभी ये नहीं होता, इनवैलिड नहीं हो जाता, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो उतना लेवल है। उसके अलावा अगर आपको पढ़ने लिखने के लिए सपोर्ट चाहिए तो हमारे ट्यूशन प्रोवाइडर्स है, अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स होते हैं जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो लर्निंग इकोसिस्टम है वो सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेटवर्क जो है, हमारे जो चार्टर होल्डर्स है और कैंडिडेट्स है, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक बिलोंगिंग टू अ फैमिली, अ कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी से आपको अपने करियर में और पढ़ाई में काफ़ी मदद मिल सकती है। ओके। CFA प्रोग्राम प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी स्किल्स को डेवलप करता है? CFA प्रोग्राम आपको एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाने के लिए तैयारी करता है। इट प्रिपेयर्स यू फॉर एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के लिए आपको जो भी लेवल ऑफ टेक्निकल लेवल ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है, नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो CFA प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड दैट। उसके लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको जब आप किसी के धन संपत्ति के बारे में डिसीशंस करते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट करता है, जैसे इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। दूसरा, आपको इंडस्ट्री के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी चाहिए, वो रहता है। तीसरा, वेरियस जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं, और हर प्रोडक्ट का अपना रिस्क रहता है और अपना रिटर्न लेवल होता है, वो दैट इज़ कवर्ड विद इन द करिकुलम। चौथा, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्ट्स चूज़ करें या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें ताकि आप क्लाइंट का नीड्स मीट कर सके। हर क्लाइंट का अलग फाइनेंशियल नीड होता है, तो यू हैव टू स्ट्रक्चर पोर्टफोलियोज अकॉर्डिंगली, वेदर इट्स एन इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल। So that is part of the content. The fifth part is how do you measure the performance of that content. तो वो that is also part of the curriculum कि आपने अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, तो उनका मेजरमेंट कैसे करें अगेंस्ट बेंचमार्क्स एंड ऑल। सो दैट इज़ अ कॉम्पिटेंसी और दैट इज़ पार्ट ऑफ द करियर। इसके अलावा, एज आई मैंशन, आज की दुनिया में देर आर सो मैनी चेंजेस हैपनिंग, स्पेशली द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्रिप्टो एसेट्स। तो हमने वो भी करिकुलम में ऐड करके रखा है कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज रहे उस एरियाज़ की। और फिर होता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, फिनटेक के ग्रोथ के से आपको पाइथन या टेक्नोलॉजी और AI, NLPs का इम्प्लीमेंटेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में कैसे हो रहा है, उसका रिस्क क्या है, एडवांटेज क्या है, दैट इज़ ऑल्सो जेनरिकली कवर्ड इन द कॉन्टेंट। Then investment management is not just about portfolio management and fund management. आज के दिन प्राइवेट मार्केट्स लाइक VC, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट आज की दुनिया में बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है और इंडिया में तो उसका ग्रोथ ही मेन ड्राइवर है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे लोग बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास बढ़ रही है, जैसे आपने बिगिनिंग में कहा, हर इंसान को अपनी फाइनेंस मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो वो वेल्थ मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अब ये स्पेशलाइजेशंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं लेवल 3 में, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट मार्केट्स में, ताकि आपको ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो एडिशनल नॉलेज चाहिए वो भी मिल सके। और जैसे मैंने कहा, हर लेवल पे हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस है एथिक्स पे, बिकॉज एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल यू हैव टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सही गलत का ज्ञान आपको होना चाहिए।
So that is where the core of our curriculum is ethics. So generally speaking, all these technical competencies are included in the CFA program. आरती, आपने अभी टेक्नोलॉजी का काफ़ी मेंशन किया, सो आई वांट यू टू टॉक अबाउट करंट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री. Sure. CFA इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ CFA प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन डेवलप करना नहीं है. हम काफ़ी रिसर्च करते हैं इस एरिया में, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस. आगे जाके ये प्रोफेशन कैसे होगा, यहाँ के काम करने वाले लोगों को क्या कॉम्पिटेंसीज या कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी हम काफ़ी स्टडी करते हैं. हमारे वेबसाइट पे आपको फ्यूचर ऑफ फाइनेंस करके सेक्शन मिलेगा जहाँ पे ये रिसर्च रिपोर्ट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. हमारा रिपोर्ट हमें दिखाता है कि आगे 5 साल बाद 10 साल बाद एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल को क्या जानकारी हासिल होना चाहिए और रहना चाहिए, क्या जानकारी उनके पास होनी चाहिए. तो उनमें से की चीज़ें जो हमारे सामने आई है वो एज आई मेंशन, पहली ये है टेक्नोलॉजी फोकस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को काफ़ी चेंज कर रही है. आज के दिन आप काफ़ी ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हैं, आप ऐप्स यूज़ करते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने बताती हैं, और ये सब मशीन लर्निंग पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रन करती है. वो आपको हिंट्स देती है कि आपको कब सेल करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. जबकि उसके पीछे एक इंसान का दिमाग होता है, उसका जो एग्जीक्यूशन है मशीन्स करती हैं. तो उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए, ताकि वो एंड में क्लाइंट के बेनिफिट के लिए हो, क्लाइंट के हित के लिए हो, ना कि किसी गड़बड़ के लिए या फॉर फ्रॉड, टू क्रिएट फ्रॉड. दूसरी एरिया जो मेनली चेंजेस जहाँ पे आ रही है इज़ द एरिया ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसीज और ये वेरियस एसेट्स, डिजिटल एसेट्स आ रही है. तो इनका जानकारी, इनका रिस्क और रिटर्न और इनका यूटिलाइजेशन इन अ क्लाइंट पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, ये नॉलेज. तीसरा एरिया जो है जहाँ पे आज के दिन काफ़ी चर्चा हो रही है और बहुत फोकस है, वो है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ESG जो हम कहते हैं. रेगुलेटर्स भी कंपनीज़ को रिपोर्ट करने पे लगा रही है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स बताओ कि आप एनवायरनमेंट का कैसे ध्यान रख रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, या सोशल पैरामीटर्स कैसे मेजर कर रहे हैं, और आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब आप रेगुलेशन, कंप्लायंस और गवर्नेंस कैसे ध्यान रखें. तो फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, एंड क्लाइंट्स भी मांगने लग गए कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए जिसके कारण से एनवायरनमेंट को हानि पहुँचे. तो इसलिए एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को एनवायरनमेंट के बारे में और सोशल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज रखनी चाहिए. तो दीज आर सम की एरिया, एमर्जिंग एरियाज. इन पे अपार्ट फ्रॉम द कोर नॉलेज, जैसे हमने बताया ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, इन एरियाज़ के ऊपर नॉलेज रखना और ध्यान रखना ये आज के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है. मेरे माइंड में बहुत देर से एक बात आ रही है कि किसी एक अच्छे प्रोग्राम का होना एक अलग बात है, पर उसका लोगों तक पहुंचना एक दूसरा फैक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो CFA प्रोग्राम कितना एक्सेसिबल है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टियर 2 सिटीज़. थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. हमारा फोकस इंडिया में यही है कि एक वर्ल्ड क्लास कंटेंट, एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, और आपका लोकेशन आपके रास्ते में नहीं आए, आपके करियर को हिंडर ना करे. इसीलिए पिछले 1 साल में हमने 7 से लेके 7 एग्ज़ाम सेंटर्स को 23 एग्ज़ाम सेंटर्स में बनाया है. तो आप आज टेस्ट जो है हमारे 23 सिटीज़ में ले सकते हैं, और ये टियर 2 सिटीज़ भी इंक्लूडेड है. दूसरी बात पड़ जाए, जहाँ तक कि पढ़ने की बात हो, जहाँ पे भी आप हो, एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, आप CFA प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं. और एग्ज़ाम्स अभी आप इन सिटीज़ में जाके आपको लेना है, वो तो एक ही बार लेना होता है, 1 दिन का एग्ज़ाम होता है, और आप क्लोजेस्ट शेयर सिटी में जाके एग्ज़ाम ले सकते हैं. तीसरी बात रही अफोर्डेबिलिटी की.
एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। हालांकि हम डॉलर्स में चार्ज करते हैं, हर फीस इज़ वेरी स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म है ग्लोबली, आप वही फीस पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको तकलीफ़ है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, तो एक तो CFA इंस्टीट्यूट काफ़ी स्कॉलरशिप्स प्रदान करती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सचमुच एक फाइनेंशियल नीड है, या फिर हमने रिसेंटली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है। तो हमने एक थर्ड पार्टी के साथ टाइप किया है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपना फीस EMI के हिसाब से दे सकते हैं। तो वी वांट टू मेक श्योर कि एवरीबडी इज़ अवेयर एंड इज़ एबल टू एक्सेस द CFA प्रोग्राम, और उनके एस्पिरेशन में, एम्बिशन में टू बिकम अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, उस एस्पिरेशन में कोई रास्ते हर्डल्स नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए। That's lovely. Thank you so much, Aarti, for answering all my questions. Thank you, Harshita. I enjoyed it. Thank you so much. So this was our conversation with Aarti Porwal, country head of CFA Institute. I hope जितने भी aspiring professionals हैं उनके काफ़ी सारे डाउट हमारी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद क्लियर हो गए होंगे। Thank you so much for watching us.